नमस्कार साथियों, एसआर मेडिकल एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का आपका स्वागत है। तो साथियों, नॉलेज बूस्टर सीरीज के नेक्स्ट पार्ट के अंदर एक और शानदार टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर से हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना रहती है। साथियों बात करें जीसीएस यानी कि ग्लासकोमा स्केल के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं साथियों, हार्ट के बाद में सेकंड इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन है बॉडी का वो है ब्रेन, क्योंकि विदाउट ब्रेन बॉडी प्रॉपर रूप से फंक्शन नहीं कर सकती। साथियों बात करें जीसीएस की, पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करने के लिए, पेशेंट का कॉन्शियसनेस लेवल देखने के लिए यूज किया जाता है ग्लासकोमा स्केल। इसका मैक्सिमम स्कोर होता है साथियों 15 और मिनिमम स्कोर होता है 3। अब इसको साथियों हम बात करेंगे, देखो ईवीएम 456 से याद करके रखिए साथियों। ई का मतलब होता है आई ओपनिंग रेस्पॉन्स, वी का मतलब होता है वर्बल रेस्पॉन्स और एम का मतलब होता है मोटर रेस्पॉन्स। अब तीन रेस्पॉन्स के बारे में, तीन सेंसेस, पेशेंट के तीनों सेंसेशन कितना काम कर रहे हैं, कितना प्रॉपर है, कितनी अबनॉर्मलिटी है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अकॉर्डिंग पेशेंट को हम स्कोर देंगे और उसके बाद में इसका जो कितना स्कोर आता है पेशेंट का जीसीएस, उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा पेशेंट की कितनी सीवियरिटी है। तो बात करें हम, सबसे पहले आपको याद करना है ईवीएम 456। अब बात करें ई यानी कि आई ओपनिंग रेस्पॉन्स। अब साथियों बात करें आई ओपनिंग रेस्पॉन्स का मैक्सिमम स्कोर कितना होता है 4, मिनिमम स्कोर होता है 1। सबसे पहले बात करें, फॉर एग्जांपल एक एग्जामिनर है, वो पेशेंट किसी पेशेंट का जीसीएस लेने के लिए उसके पास में जाता है, तो कुछ सेकंड के लिए उसको ऑब्जर्व करेगा एग्जामिनर। यदि पेशेंट स्पॉन्टेनियस आईज ओपन कर रहा है तो इसका मतलब उसका स्कोर हो जाएगा साथियों 4, यानी कि पहला है आईज के अंदर, आई ओपनिंग रेस्पॉन्स के अंदर पहला स्पॉन्टेनियस, यदि स्पॉन्टेनियस आई ओपन कर रहा है तो इसका स्कोर हो जाएगा साथियों 4। इसके बाद में यदि पेशेंट स्पॉन्टेनियसली आई ओपन नहीं कर रहा है तो एग्जामिनर जो नेक्स्ट आता है वो आता है टू स्पीच। एग्जामिनर क्या बोले, उसका नाम पुकारेगा। यदि पुकारने पर वो अपनी आईज ओपन करता है तो इसका मतलब उसका स्कोर हो जाएगा 3। यदि टू स्पीच यानी पुकारने पर भी वो अपनी आईज ओपन नहीं कर रहा है साथियों, तो नेक्स्ट आएगा टू पेन और इसका स्कोर होगा साथियों 2। टू पेन क्या मतलब है साथियों, एग्जामिनर पेनफुल स्टिमुलाई देगा पेशेंट को, पेनफुल स्टिमुलाई खा देगा साथियों नेल बड्स के ऊपर, हमारे जो स्टर्नम G4 स्टर्नम है इसके ऊपर, सुप्रा ऑर्बिटल कैविटी। तो साथियों जब पेनफुल स्टिमुलाई देगा पेशेंट को एग्जामिनर, तो यदि वो अपनी आईज ओपन करता है तो उसको हम स्कोर देंगे 2। यदि फिर भी पेशेंट अपनी आईज ओपन नहीं कर रहा है, इसका मतलब नो रेस्पॉन्स और इसका स्कोर हो जाएगा 1। तो साथियों ये तो हो गई आई रेस्पॉन्स से रिलेटेड। अब हम बात करें वी का मतलब वर्बल रेस्पॉन्स। यदि पेशेंट को कोई भी क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, उसका प्रॉपर रूप से आंसर दे रहा है, यानी कि उसका जो वर्बल रेस्पॉन्स है वो नॉर्मल है, तो उसका मैक्सिमम स्कोर साथियों हो जाएगा 5 और मिनिमम स्कोर हो जाएगा 1। तो सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी बात करें, ओरिएंटेड टू टाइम पैलेस एंड पर्सन। यदि पेशेंट टाइम पैलेस एंड पर्सन से ओरिएंटेड है यानी कि वह कॉन्शियस है, तो इसका मतलब इसका स्कोर हो जाता है साथियों 5। फॉर एग्जाम्पल के रूप में, यदि एग्जामिनर पेशेंट से पूछता है कि तुम कहां पर हो, यदि उसका प्रॉपर रूप से आंसर दे रहा है कि मैं हॉस्पिटल में हूं, मेरा नाम ये है, यदि एग्जामिनर का प्रॉपर आंसर पेशेंट दे रहा है तो इसका मतलब वो ओरिएंटेड है, तो इसका मतलब उसका स्कोर हो जाता है 5। नेक्स्ट बात करें साथियों कंफ्यूज की कंडीशन में हम इसका स्कोर देंगे 4। अब साथियों यदि पेशेंट आंसर तो दे रहा है, आंसर राइट दे रहा है, लेकिन कंफ्यूज है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एग्जामिनर उसका नाम पूछा या उससे पूछा कि तुम कहां पर हो, वो कंफ्यूज होकर जवाब दे रहा है कि हाँ शायद मैं हॉस्पिटल में हूं। इस तरह का अगर कंफ्यूज होके आंसर तो राइट दे रहा है लेकिन वो कंफ्यूज है, तो इसका मतलब इसका स्कोर हो जाता है साथियों 4। अब नेक्स्ट बात करें साथियों वर्बल के अंदर, इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स। जो पेशेंट है, जो एग्जामिनर उससे क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, उसका आंसर ना देके कुछ और ही आंसर दे रहा है साथियों। बात करें फॉर एग्जाम्पल ग्रुप में, एग्जामिनर उससे क्वेश्चन पूछा है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो पेशेंट बोल रहा है कि मैं तो हॉस्पिटल में हूं। मतलब जो आंसर क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है उससे, उसका आंसर ना देके कुछ और ही आंसर दे रहा है साथियों, तो इसका मतलब इसका जो स्कोर हो जाता है साथियों, स्कोर हो जाता है 3। इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स स्कोर हो जाएगा 3। अब बात करें साथियों नेक्स्ट, इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड, यानी कि पेशेंट से जो क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है उसका प्रॉपर रूप से आंसर नहीं दे रहा है और ना ही मतलब कि
जो आंसर दे रहा है उसका मतलब ही समझ में नहीं आ रहा एग्जामिनर को, मतलब इस तरह का साउंड निकाल रहा है जिसका कोई सेंस नहीं है, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है, तो इसके अंदर स्कोर हो जाएगा साथियों 2। और लास्ट में नो रेस्पॉन्स, पेशेंट कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, वर्बल कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, एग्जामिनर क्वेश्चन पर क्वेश्चन पुट अप किया जा रहा है लेकिन पेशेंट कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब इसका स्कोर हो जाता है 1। अब हम बात करें लास्ट हमारा मोटर रेस्पॉन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मैक्सिमम स्कोर होता है साथियों 8, मैक्सिमम स्कोर होता है 6 और मिनिमम स्कोर होता है 1। अब बात करें साथियों मोटर रेस्पॉन्स की, तो यानी कि मोटर रेस्पॉन्स यानी कि उसकी जो फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, तो एग्जामिनर उसकी फिजिकल एक्टिविटी देखेगा कि सबसे पहले है कि जो मोटर रेस्पॉन्स के अंदर की जो ओबे कमांड कि पेशेंट है वो एग्जामिनर के कमांड को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि एग्जामिनर के कमांड्स को फॉलो कर रहा है प्रॉपर रूप से तो इसको स्कोर हो जाएगा साथियों 6। फॉर एग्जांपल ग्रुप में यदि पेशेंट से बोला जाता है एग्जामिनर के द्वारा कि अपने हाथ अप करो, अपने हाथों को उठाओ, और यदि अपने हाथों को एग्जामिनर से जब पूछता है हाथ उठाने के लिए बोलता है और पेशेंट अपने हाथों को उठाता है तो इसका मतलब कमांड को फॉलो कर रहा है। एग्जामिनर पेशेंट से बोल रहा है अपने पैरों को उठाओ और यदि पेशेंट अपने पैरों को अप कर रहा है इसका मतलब प्रॉपर रूप से कमांड है, इसका मतलब इसका स्कोर हो जाता है 6। नेक्स्ट बात करें साथियों, पेशेंट जो कमांड को फॉलो नहीं कर रहा है तो एग्जामिनर क्या करेगा, पेनफुल स्टिमुलाई देगा साथियों। अब जब पेनफुल स्टिमुलाई देगा तो नेक्स्ट कैटेगरी आती है मूव्स टू लोकलाइज्ड पेन। जब एग्जामिनर पेशेंट को जस्ट फॉर एग्जांपल रूप में उसके जो हेड के ऊपर पिंच कर रहा है, एग्जामिनर पिंच कर रहा है, तो जो पेशेंट है वो क्या करेगा, मूव्स टू लोकलाइज्ड पेन, एग्जामिनर का जो हाथ है उसको हटाने की कोशिश करेगा, इसका मतलब उसका स्कोर हो जाएगा 5। नेक्स्ट बात करें साथियों फ्लेक्शन विड्रॉल फ्रॉम पेन, पेशेंट का जो नॉर्मल मोटर रेस्पॉन्स भी नहीं है और ना ही वो मूव्स टू लोकलाइज्ड पेन कर रहा है, तो थर्ड कैटेगरी आती है साथियों फ्लेक्शन विड्रॉल फ्रॉम पेन। तो साथियों इसको समझने से पहले हम बात करेंगे पहले फ्लेक्शन क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होता है, ये दोनों चीजों समझना बहुत ही जरूरी है साथियों। फॉर एग्जांपल रूप में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं साथियों, आपने पढ़े होंगे प्लेन के बारे में कि एक इमेजिनरी लाइन, मिडल लाइन, इमेजिनरी लाइन ऐसे आप बोल सकते हो कि दो तरह के आपने प्लेन पढ़े होंगे, एक तो फ्रंटल प्लेन, एक सैजिटल प्लेन। फॉर एग्जांपल के रूप में एक इमेजिनरी लाइन आपके सामने पुट करूं मेरी बॉडी के ऊपर, मैं एक स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा हूं और एक इमेजिनरी लाइन पुट कर रहा हूं मेरी बॉडी के ऊपर, जैसे कि बीच हेड में होके और नोज के ऊपर होते हुए बीच में से मैं एक इमेजिनरी लाइन पुट कर रहा हूं, ठीक है। तो एक बॉडी को जब इस तरह से एक इमेजिनरी लाइन, एक मिडल लाइन पुट करूंगा मेरी बॉडी के ऊपर, तो मेरी बॉडी दो रूप में डिवाइड हो रही है, एक तो राइट और एक लेफ्ट। तो जो इस तरह का जो प्लेन होता है साथियों, ये प्लेन कहलाता है सैजिटल प्लेन। और एक होता है हमारे पास फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन क्या होता है, जब बॉडी को मैं इस तरह से शोल्डर के ऊपर होते हुए, हेड से शोल्डर ऊपर होते हुए दो रूप में डिवाइड करता हूं इमेजिनरी लाइन के थ्रू, तो दो पार्ट, एक तो फ्रंटल पोर्शन और एक बैक पोर्शन, दो पोर्शन होते हैं। तो इस तरह से दो पोर्शन बन गए, इसको बोलते हैं हम फ्रंटल प्लेन। तो साथ ही एक तरह से मिडल लाइन होती है। तो बात करें हम फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की, यदि हमारा मूवमेंट, हमारी एक्सट्रीमिटीज का जो भी हमारी जो जॉइंट है, जॉइंट की जो बोन्स का मूवमेंट है वो मिडल लाइन से दूर की तरफ हो रहा है, तो इसका मतलब एक्सटेंशन। फॉर एग्जांपल मैं स्टैटिक कंडीशन में खड़ा हूं और मैं पैरों हाथों को मूव करा रहा हूं, यानी कि एक्सटेंशन कर रहा हूं। जो मेरी मिडल लाइन है, मिडल लाइन के दूर की तरफ मूवमेंट कर रहा हूं, यानी कि एक्सटेंशन। और जब पास में लाऊंगा तो फ्लेक्शन। यानी मेरा कहने का मतलब यह साथियों कि हमारी जो इमेजिनरी लाइन है, जो मिडल लाइन है, इसका पास की तरफ मूवमेंट तो कहलाएगा फ्लेक्शन और दूर की तरफ मूवमेंट कहलाएगा एक्सटेंशन। और इसको और डिटेल में समझने के लिए कोई नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात कर लेंगे। फिलहाल हम क्लास को इसको कंप्लीट करते हैं साथियों। तो यदि पेशेंट, हमने दो कैटेगरी देख ली साथियों, एक तो कमांड को फॉलो कर रहा है तो इसका स्कोर हमने 6 दे दिया। नेक्स्ट है कि वो क्या कर रहा है, मूव्स टू लोकलाइज्ड पेन, जो एग्जामिनर इसको हाथ को उठा रहा है, दूर की तरफ हटा रहा है, तो इसका स्कोर हमने 5 दिया। नेक्स्ट हमने पढ़ा फ्लेक्शन विड्रॉल फ्रॉम पेन, कि क्या करेगा, वो फ्लेक्शन करेगा अपने हाथों को, जैसे ही एग्जामिनर उसको पेन देगा अपने हाथों को फ्लेक्स करेगा, पास की ओर लाएगा, तो इसका स्कोर हो जाता है साथियों 4। अब नेक्स्ट दो कैटेगरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों,
अबनॉर्मल फ्लेक्शन और अबनॉर्मल एक्सटेंशन। अबनॉर्मल फ्लेक्शन को साथियों बोलते हैं डिकोर्टिकेट और अबनॉर्मल फ्लेक्शन वो जो एक्सटेंशन है इसको बोला जाता है डिसेरेब्रेट। दोनों जो कंडीशन है साथियों ये इंडिकेट करती है सीवियर हेड इंजरी। कोई भी सीवियरिटी है सीवियर हेड इंजरी को इंडिकेट करेंगी दोनों कंडीशन। तो साथियों पहले हम बात करें डिकोर्टिकेट के बारे में, अबनॉर्मल फ्लेक्शन के बारे में। जब एग्जामिनर पेशेंट को पेनफुल स्टिमुलाई देता है तो पेशेंट क्या करेगा, अबनॉर्मल फ्लेक्शन करेगा, अपने हाथों को फ्लेक्स कर लेगा और जो बॉडी का कोर है, बॉडी के कोर यानी कि चेस्ट के ऊपर इस तरह से क्या कर लेगा, फ्लेक्स कर लेगा। और इसी तरह पैरों को भी क्या कर लेगा, फ्लेक्स कर लेगा। जैसे आपके सामने एक डायग्राम के थ्रू, एक फोटो के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस तरह की जो कंडीशन है साथियों कहलाएगी डिकोर्टिकेट यानी कि अबनॉर्मल फ्लेक्शन। अब बात करें अबनॉर्मल एक्सटेंशन की, जिसको हम डिसेरेब्रेटिव बोलते हैं। इसके अंदर साथियों जैसे ही एग्जामिनर पेनफुल स्टिमुलाई देगा तो जो पेशेंट है क्या करेगा, अबनॉर्मल एक्सटेंशन करेगा। जैसे कि एक्सट्रीमिटीज को इस तरह से कर लेगा। और इसी तरह की कंडीशन आती है फुट की, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो जो नेक्स्ट कंडीशन आती होती है नो रेस्पॉन्स। पेशेंट कोई भी मोटर रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो इसके अंदर साथी हो जाएगा स्कोर 1। तो मिनिमम स्कोर इसका होगा 1 और मैक्सिमम स्कोर होगा 6। अगर कंप्लीटली स्कोर हम जोड़ने की कोशिश करें साथियों, कंप्लीट अगर पेशेंट की जो बेटर कंडीशन है, सब कुछ नॉर्मल है, तो कंप्लीट स्कोर की बात करें 15 होता है साथियों मैक्सिमम स्कोर, और मिनिमम स्कोर होता है 1। अब हम बात कर लेते हैं स्कोर की, कितना स्कोर है वो बेस्ट है। तो मैंने जो बात करें माइल्ड अगर हेड इंजरी है तो 13 से 15 अगर पेशेंट का स्कोर आ रहा है तो माइल्ड स्कोर अपन इसको मानते हैं, ठीक है, माइल्ड हेड इंजरी मान के चलते हैं। यदि पेशेंट का स्कोर 9 से 12 आ रहा है तो इसको हम मॉडरेट हेड इंजरी मान के चलते हैं, मॉडरेट स्कोर मान के चलते हैं। बेस्ट स्कोर मान के चलते हैं साथियों 15 को, ठीक है। अब हम बात करें सीवियरिटी। यदि पेशेंट का लेवल जो स्कोर है 3 या 3 से मतलब 8 और 3 के बीच में आ रहा है, 3 और 8 के बीच में यदि स्कोर आ रहा है तो इसका मतलब ये सीवियरिटी को इंडिकेट करेगा। तो साथियों इसमें अंदर हम बात करें जीसीएस के बारे में कि जो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं जीसीएस, और जिस तरह से हमने इसके अंदर जीसीएस की जितनी कैटेगरी देखी है उसके अकॉर्डिंग इसका स्कोर तय किया जाता है और उसी अकॉर्डिंग इंडिकेट किया जाता है कि पेशेंट की सीवियरिटी कितनी है। तो साथियों नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे एक और शानदार टॉपिक के बारे में। फिलहाल इस वीडियो में